वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 2016 से 2020 तक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2020 का। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 260 रिवॉल्यूशन पर मिनट टू 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 14 सेकेंड। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 1200 फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल 360, 1200 माइनस 360 और टाइम 14 सेकेंड दिया है तो 14 से डिवाइड कर दिया मैंने। लेकिन जो न्यूमरेटर है रिवॉल्यूशन पर मिनट में है, जबकि ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में इस रिवॉल्यूशन को, वन रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई जैसे ही मैंने लिखा यहाँ तो ये रिवॉल्यूशन रेडियन में कन्वर्ट हो गया। और पर मिनट मतलब डिवाइडेड बाय मिनट है, तो उसको सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए 60 मैंने लिख दिया, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। 14 इंटू 6 84 होगा और एक ज़ीरो और है तो 840 से 840 कैंसिल होगा तो 2 पाई आ गया एसआई यूनिट में, यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नीट 2000 का ही ये 2020 का ही ये क्वेश्चन है। फिर से सेकेंड क्वेश्चन। अ पॉइंट मास m is moved in vertical circle of radius r with help of a string. The velocity of the mass is √7 rg at the lowest point. तो वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल बना देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे। तो लोवेस्ट पॉइंट पे इस जगह इसकी वेलोसिटी है √7 gr। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है कितना होगा। तो लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और यहाँ पे जो भी मास अटैच है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा और T माइनस mg ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है यहाँ। सो T माइनस mg इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो m बाई आर और v स्क्वायर, v का वैल्यू है √7 gr, तो v स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 gr आएगा, राइट। फिर r से r कैंसिल, g से g कैंसिल नहीं होगा, ये mg उधर ऐड होगा जाकर, राइट। तो r से r कैंसिल तो 7 mg आया इस तरफ और एक mg इधर भी है, तो ये राइट साइड जाके प्लस mg हो जाएगा। तो 7 + 1 8 mg। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। 2019 का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन a circle of radius r. It attains a velocity v0 मीटर पर सेकेंड in nth राउंड। देखिए फर्स्ट राउंड मतलब 2 पाई एंगल मूव कर गया होगा सेंटर पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हुआ होगा फर्स्ट राउंड में। वैसे ही सेकेंड राउंड में 2 टाइम्स 2 पाई हो गया, तो nth राउंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट n टाइम्स 2 पाई हो गया होगा एंगल। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना है। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने से एंगल 2 पाई, तो n राउंड कंप्लीट करने से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ nth राउंड एंगल सेंटर पे वो बना देगा 2 पाई इंटू n। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का फॉर्मूला होता है v0 बाई आर। तो ये बोल रहा है कि nth राउंड कंप्लीट करने के बाद उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v0 हो गई थी, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हुई होगी, ओमेगा इक्वल टू v0 बाई आर। और अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एंगुलर में इसे यूज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज़ ओमेगा, और बाद में इसको v0 बाई आर लिख दिया जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये u इधर माइनस होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा निकालना है तो 2 इंटू एस यहाँ पे क्या है थीटा, यानी 2 इंटू थीटा। nth कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद वो थीटा एंगल सेंटर पे 2 कितना बन जाएगा 2 पाई n, और ये 2 यहाँ पे रहा, और ओमेगा नॉट तो 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया था, और ओमेगा की वैल्यू है v0 बाई आर। क्वेश्चन में क्या था, v0 गिवन था, तो इसे सिंप्लीफाई करने पे v0 बाई आर का स्क्वायर, तो v0 स्क्वायर आया ऊपर और r स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा r स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4 पाई n। सो v0 स्क्वायर बाई 4 पाई n r स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। 2019 का ही एक और क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इनर वॉल ऑफ सिलेंडर इज 0.1। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस।
तो इस ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो फ्रिक्शन की भी वैल्यू mg होनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये रोटेट करेगा ये सिलेंडर तो इस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये इस वॉल को ऐसे प्रेस करेगा अंदर की तरफ, तो ये बदले में वॉल भी नॉर्मल रिएक्शन देगा उसको। तो ये कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगता है, m ओमेगा स्क्वायर r, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर m r ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इस फ्रिक्शन फोर्स को ही mg को बैलेंस करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैंने लिख दिया म्यू m r ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू mg से ज़्यादा होना चाहिए, कम होगा तो नहीं चलेगा काम, इक्वल हो सकता है, इक्वल होगा तो बैलेंस कर लेगा वो। और अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम वैल्यू तो आराम से प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेता है 0 से और मैक्सिमम तक। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है, और ये वैल्यू mg से इक्वल होनी चाहिए, या ज़्यादा होगी तो भी अच्छा है मेरे लिए, ये नीचे नहीं गिरेगा ये, ठीक है। तो ठीक है, mg का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू m r ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें m से m को कैंसिल कर दिया गया है, तो ओमेगा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन g बाई म्यू r, ये म्यू और r इधर डिवाइड हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन g बाई म्यू r है, तो ओमेगा इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर इधर रूट लग गया आकर, तो g बाई म्यू r आया। अब g का वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे, और म्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और r भी गिवन है, वो सारे वैल्यू रखने के बाद ओमेगा की वैल्यू आती है 10 रेडियन पर सेकेंड, ये म्यू दिया हुआ है और ये r, तो 10 रेडियन पर सेकेंड, ये थर्ड ऑप्शन आया। ये भी 2019 नीट का क्वेश्चन है। अ मास m इज अटैच टू थिन वायर एंड रील्ड इन वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। तो वर्टिकल सर्कल में सबसे ज़्यादा टेंशन ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता है, क्योंकि mg डाउनवर्ड एक्ट करता है और t अपवर्ड, और t इक्वेशन लिखना पड़ता है t माइनस mg इज mv स्क्वायर बाई r। अब ये mg इधर आकर ऐड हो जाता है, तो टेंशन का सबसे ज़्यादा वैल्यू आता है, क्योंकि mg और mv स्क्वायर बाई r ऐड होते हैं। तो इसका आंसर होगा द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पे अगर होगा तो सबसे ज़्यादा चांस है कि वो रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे ही लगता है। 2019 का भी यही क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी। ठीक है, दोनों का रेडियस दिया है आर ए और आर बी। वी ए एंड वी बी दोनों की स्पीड दी हुई है, राइट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा सर्कल में। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, दोनों के लिए टाइम पीरियड को इक्वेट करना है। पहले के लिए मैं टाइम पीरियड लिखूंगा, उसको इक्वल कर दूंगा दूसरे के लिए। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ओमेगा ए बाई ओमेगा बी फाइंड आउट करना है इसमें। दोनों के टाइम को इक्वेट जब मैंने किया तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 बाई ओमेगा। तो पहले का टाइम पीरियड होगा 2 बाई ओमेगा ए, सेकेंड का टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा बी। और इन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि दोनों की लीनियर स्पीड सेम है, टेंजेंशियल, जबकि मुझे खाली पूछा है ओमेगा ए और ओमेगा बी का रेशियो ऐसे। तो ओमेगा ए को मैंने इधर लाया, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होकर 1:1 आ जाएगा। तो दोनों के ओमेगा का रेशियो होगा 1:1। फोर्थ ऑप्शन आ गया इसका करेक्ट। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि वी ए और वी बी और आर ए और आर बी का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। मुझे टाइम पीरियड इक्वल दिया हुआ था, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा फर्स्ट का और 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड का, दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, तो 2 पाई कैंसिल होकर ओमेगा ए बाई ओमेगा बी की वैल्यू 1:1 आ गई। यानी ये इस डेटा का कोई यूज नहीं था इस प्रॉब्लम में। ये 2018 का नीट का क्वेश्चन है। अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट एच हाइट से यहाँ स्लाइड करना स्टार्ट किया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो इसको कंप्लीट करना है सर्कल को। टू जस्ट कंप्लीट दिस सर्कल वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर d, द हाइट h इज इक्वल टू, ये हाइट कितना होना चाहिए ये बताना है। तो देखिए, सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी √5 g r होता है सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ की वेलोसिटी हम √5 g r लेंगे, और यहाँ रेस्ट से रिलीज किया गया है, यहाँ लिखा है रेस्ट, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी 0 है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर दिया है, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ का,
और जब ये लोएस्ट पॉइंट होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो दिस mgh विल बी कन्वर्टेड टू कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m और v स्क्वायर मतलब √5gr का स्क्वायर। तो रूट कैंसिल होके और सिर्फ 5gr आ जाएगा। m से m इधर कैंसिल हो गया और g से g भी कैंसिल हो गया। तो h इक्वल टू r/2 कितना आ गया, r/2। अब d यहाँ पे दिया हुआ है तो मुझे d के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी लोवेस्ट पॉइंट पे √5gr है। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ लगाया हुआ है, mg इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m से m इसका कैंसिल कर दिए और तो gh इक्वल टू आया हाफ और वेलोसिटी है √5gr। अब r को d/2 लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2। तो यही वेलोसिटी हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5gd/2 आएगा। 5gd/2, g से g कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू आ गई 5d/4। 5d/4 तो 5d/4 ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। 2017 का क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m and the other end is connected to a small peg on smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards center will be। टेंशन फोर्स बताना है कि रोप में कितना होगा अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोप एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर रहा है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो इस केस में नेट फोर्स T होगा और T इक्वल टू होगा mv²/r, राइट। तो नेट फोर्स अगर पूछ रहा है तो T उसका आंसर है। T माइनस mv²/r नहीं है, क्योंकि ये mv²/r तो ये T ही प्रोवाइड किया है। mv²/r अलग फोर्स और टेंशन अलग फोर्स नहीं है कि आप T और इसको इधर माइनस लिख दे लाकर। टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड नहीं लिखना है क्योंकि ये एक फोर्स है ही नहीं, ये टेंशन ही इसका काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क यही टेंशन कर रहा है। सो T इज इक्वल टू mv²/r, राइट। तो ऐसा नहीं करना है कि T माइनस mv² कर दिया और इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स 0 नहीं है उस पर। T माइनस mv²/r की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जबकि 0 होगा तो सर्कल में घूमेगा कैसे, इसीलिए T ही उस पर फोर्स आएगा। तो ऑप्शन T भी सही है। अगर कोई ऑप्शन में खाली mv²/r रहता लिखा हुआ या L तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होता। इसमें खाली T दिया है इसलिए T यानी रस्सी में टेंशन ही करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेट 2016 का ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर A इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है ये पार्टिकल। रेडियस भी गिवन है और मास भी गिवन है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। अब इस इंस्टेंट पे इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या है ये बतानी है। 4 ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सबको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। सो v² इक्वल टू r इंटू ये a जो भी है एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट ही सेंट्रीपिटल के डायरेक्शन में है। तो a cos 30 डिग्री लिखा गया तो v² इक्वल टू ar cos 30। सो v इक्वल टू √ar cos 30। a और r गिवन है, a 15 गिवन है और रेडियस की वैल्यू 2.5 है। cos 30 की वैल्यू √3/2। इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे 5.7 आएगा। देखिए यहाँ पे रेडियस भी गिवन है और a की वैल्यू भी दी हुई है। तो a cos 30 डिग्री ही सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है तो a cos 30 ही सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा और a की वैल्यू गिवन है यहाँ पे और cos 30 भी आपको पता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का v²/r में r भी गिवन है तो इससे v मिल जाएगा कि इस इंस्टेंट पे इसकी क्या स्पीड है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया इसका, ऑप्शन नंबर 1। 2016 का एक और क्वेश्चन लेते हैं ये। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू cos ωt x कैप मतलब i कैप। एक्स एक्सिस की तरफ को i कैप लिखते हैं प्लस sin ωt y कैप मतलब y एक्सिस की तरफ है j कैप भी उसे लिख सकते हैं। वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। तो r कैप यहाँ पे गिवन है और ओमेगा कांस्टेंट है। टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू r। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो r से मुझे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। r को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिलेगा और उस वेलोसिटी को फिर डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो पहले इसको मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ फिर चेक करूँगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो r वेक्टर रेडियस वेक्टर गिवन था, इसको डिफ्रेंशिएट जब मैं किया तो cos ωt का डिफ्रेंशिएशन
माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट ओमेगा, इसलिए ओमेगा से मल्टीप्लाई। साइन ओमेगा टी का डिफरेंस ओनली कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया इधर आकर। फिर इस वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब v डॉट आर करने पे 0 आ रहा है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा है, 0, क्योंकि ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी और ओमेगा आ गया माइनस में, और ये वही टर्म चीज़ है सब कुछ, और ये प्लस में आ गया। यानी वेलोसिटी और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है, तभी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है। फिर यहाँ एक्सेलरेशन को आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो वापस ये आर के जैसा बन जा रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पे, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आर के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, जबकि आर वेक्टर अवे फ्रॉम ओरिजिन की तरफ होगा। इसका करेक्ट आंसर थर्ड आएगा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये भी नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, मास गिवन है पार्टिकल का 10 ग्राम, और ये रेडियस भी गिवन है, मास और रेडियस गिवन है, विथ अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, बिना सेंट्रीपिटल के सर्कल में घूमना पॉसिबल नहीं है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर हो या नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इसका, यानी नेट एक्सेलरेशन दोनों का सम होगा, वेक्टर सम, टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम, मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए अगर काइनेटिक एनर्जी इतना है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एम दिया हुआ है यहाँ पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखने से काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करने से इसका वेलोसिटी मिल जाएगा कि कितना वेलोसिटी है पार्टिकल का। तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट जब किया गया, मास गिवन था 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से इसकी वी स्क्वायर की वैल्यू 0.4 आ गई। वी स्क्वायर मिल गया यहाँ से इसका। अब चूंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया था, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखे इसे। और क्वेश्चन में दिया है कि इतना वेलोसिटी वो कब गेन किया है, तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, यानी 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने से इतना वेलोसिटी आया है इसमें। तो इसीलिए 2 रिवॉल्यूशन में कितना मूव किया होगा वो, 4 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, 2 रिवॉल्यूशन में 4 पाई आर, तो डिस्प्लेसमेंट 4 पाई आर लिख दिया गया, और इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसका। ठीक है, वी स्क्वायर, वी इस फॉर्मूला से आ गया था अभी कितना 0.4, तो उसका स्क्वायर किए, और फिर पॉइंट हटाने पे नीचे 100 आया, और इनिशियल 0 रेस्ट से स्टार्ट किया था 2, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एस की वैल्यू चूँकि 2 चक्कर लगाने में इतना आया है उसका वेलोसिटी, तो 2 चक्कर में 4 पाई आर सर्कमफेरेंस मूव कर जाएगा, यानी 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस कवर करेगा ये। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6.4, और 100 से डिवाइड किया उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सिंप्लीफाई करने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो यही इसमें पूछा था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा था। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन आया। ये भी क्वेश्चन 2016 का ही है। अ कार इज negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu s. The maximum safe speed on the road is. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है जो आपको याद रखना है। मैक्सिमम स्पीड में प्लस होता है, नोमिनेटर में प्लस रहेगा, डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा मैक्सिमम स्पीड के लिए। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ यूनिट के थ्रू ही कर सकते हैं। देखिए, ये म्यू और टैन थीटा इन सब का कुछ यूनिट है नहीं, इन सब का कुछ भी यूनिट नहीं है, तो सिर्फ ये यूनिट पता कर जाएगा कि किसका यूनिट वेलोसिटी के बराबर आ रहा है, इससे भी आंसर पता चल जाएगा। फार्मूला नहीं भी याद है तो भी देखिए ये एकदम आसानी से बिना सॉल्व किए भी यूनिट के हेल्प से निकाल लेंगे। इसमें g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये r है मीटर में, तो मीटर एक यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आया, और उसका रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर खाली मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन का यूनिट मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अगर इसका मीटर पर सेकेंड आया तो इसका यूनिट मीटर से पर सेकेंड आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर है। वैसे ही इसमें g डिवाइडेड बाई आर है, तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा रूट से बाहर निकलने के बाद। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही यूनिट मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और मुझे निकालना भी है स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट सिर्फ सेकेंड ऑप्शन से ही आएगा।
तो 2016 से 20 तक अब तक इतने ही क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में आए हुए हैं। तो ये कंप्लीट हो गया।